बेसिकली लीगल एजुकेशन के ऊपर एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की। मैं इस केस के अंदर कोर्ट का अमाइकस क्यूराई मुआवन भी था और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी का मैं चेयरमैन था। ये 1.5 साल तक एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट पाकिस्तान के बड़े लीगल माइंड्स ने किए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी शामिल थी और इस पर जुडिशल कमीशन बने थे। 19 पॉइंट्स थे जो इस जजमेंट में सेटल कर दिए गए हैं लीगल एजुकेशन के लिए। मसलन एंट्रेंस टू दी लॉ स्कूल बना है, एंट्रेंस टू दी बार बना है, बार इक्विवेलेंस एग्ज़ाम बना है, जो नए कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट करने का क्या क्राइटेरिया, जो डिफिलिएट हमने कर दिए थे उनके बारे में सारा ये जजमेंट आया। और साथ ही साथ इसमें एक रिक्वेस्ट की गई थी और वो ये थी कि एक डायरेक्टरेट ऑन लीगल एजुकेशन बननी चाहिए जो हमेशा के लिए लीगल एजुकेशन को जो है रेगुलेट करे। तो कोर्ट की ये जजमेंट थी, ये वायलेट हुई है और इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कुछ काम हुकूमत ने करने थे, उन्होंने नहीं किए। कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल ने करने थे, उन्होंने नहीं किए। कुछ HEC ने करने थे, उन्होंने नहीं किए। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने करने थे, उन्होंने नहीं किए। इन तमाम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनीक खटाना ने एक पिटीशन फाइल की थी। तो कोर्ट ने इसमें मुझे एज ए रिस्पोंडेंट भी तलब किया और फिर मुझे कोर्ट ने ये कहा कि आप बताइए और कोर्ट की मावनत कीजिए कि किस तरह इस जजमेंट पे अमल दरामद हो सकता है। तो मैंने सिफारिशात जो है वो लिख कर दी हैं। उन सिफारिशात पे कोर्ट ने नोटिस किया है पाकिस्तान बार काउंसिल को कि आप क्या राय देते हैं। इन दी नटशेल मैंने ये कहा है कि एक डायरेक्टरेट ऑन लीगल एजुकेशन बननी चाहिए जिसका चेयरमैन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल, HEC, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग फॉरेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स का नुमाइंदा और 4 पीपल ऑफ एमिनेंस जिनमें से एक खातून भी होनी चाहिए। ये एक अदारा हो जिसको गवर्नमेंट फंडिंग करे और इसका सेक्रेटेरिएट डेवलप हो कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करें और कॉलेजेस को भी देखें और इसका मेयार को भी बेहतर करने के लिए करें। उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पाकिस्तान बार काउंसिल को कि आप राय दें। वो कहते हैं ये बड़ी साहिब राय है जिसको आगे चलाना चाहिए। और ट्रेनिंग वाला पहलू जो है बिल्कुल मिसिंग है, उसके ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल को कहा कि ट्रेनिंग के लिए कहा था कि वकला को लाइसेंस देने के लिए कहे। कोर्ट ने कहा था कि तमाम वकला की जो है डिग्रियाँ चेक की जाएँ। तो डिग्रियां चेक करते हुए बहुत सारे लोगों की जाली डिग्रियां निकली हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के पास एक पिटीशन फाइल हुई थी और उसमें कुछ मुंतखब नुमाइंदे भी जो हैं वो भी निकल गए हैं। अब आज एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उन्होंने ये बताया कि पंजाब बार काउंसिल के सामने एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि 2 यंग लॉयर्स, एक खातून है और एक यंग लॉयर है, कि जिनने ये शिकायत की थी कि तमाम लोगों की जो जाली डिग्री इनको चेक किया जाए और जिन लोगों ने इनको लाइसेंस दिए जाली डिग्री वालों को उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो उसको शोकाज नोटिस जो है पंजाब बार काउंसिल की जो आउट गोइंग पंजाब बार काउंसिल है उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन ने एक नोटिस दिया और उनको बुलाया और इस दौरान में उनको बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया बार काउंसिल के सामने और फिर उनके ऊपर ही एक पर्चा दर्ज करवाया गया जिसके ऊपर 780A लगा दी गई है और 10 दिन के लिए उनका रिमांड दिया। और वो लड़के को तो काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, वो बहुत खूनो खून हो गया। तो उनकी तरफ से भी एक पिटीशन लॉयर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसका भी नोटिस ले रहे हैं क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये पर्चा जो है ये बनता नहीं था, ये जुल्म हुआ है और इसके ऊपर भी कोई बड़े बड़े नाम आते हैं पसे पर्दा जिन्होंने ये कह कर पर्चा करवाया। वरना एक खातून के खिलाफ 10 दिन का पर्चा करवाना कि जिसके पास कोई असला भी नहीं है तो एक सीरियस इशू है। मेरा नाम मलिक अली खटाना है और मेरे नाम से ही ये पिटीशन फाइल की गई है। ये इम्प्लीमेंटेशन पिटीशन है 2018 की एक जजमेंट की जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को और जितने लॉ कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और पाकिस्तान बार काउंसिल आने वाले सालों में कैसे काम करेगी से ये सब चीज़ें बयान की गई थी। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर इसकी वायलेशन भी हुई और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम नहीं हुआ, जिसके लिए हम आए थे। और इसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इन्होंने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपसे जो वकील बनेगा 50% उसको एग्ज़ाम लॉ गैट में मार्क्स लेना ज़रूरी है। और इसके अंदर पाकिस्तान का पहला लीगल एजुकेशन का डायरेक्टोरेट भी बनना था जो कि नहीं बना। इसके 19 पॉइंट हैं इस जजमेंट के, लेकिन 19 पॉइंट्स में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें वायलेशन हुई है और इसको अब डील किया जा रहा है अदालत के अंदर। और हमें बहुत उम्मीद है अदालत से कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वकला की इस वक्त हालात को देखते हुए वो है ट्रेनिंग इनकी है लीगल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और अब जो हमारी नेक्स्ट डेट होगी उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान बार काउंसिल जो उनसी है वो प्रेजेंटेशन देगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वकीलों की लीगल ट्रेनिंग कैसे होगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हर सूबे में उसका आगाज़ कर दिया जाएगा।